गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ वायर इज एन इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस ए, so that at the end of its diameter the principal axis in its plane are inclined to the diameter at angle 1/2 tan inverse 4/pi। यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि आपका एक सेमी सर्कुलर वायर है, कितनी रेडियस है उसकी, स्मॉल ए रेडियस है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आप ये शो कीजिए कि उसके एक डायामीटर के किसी एंड पर प्रिंसिपल एक्सिस का उसके डायामीटर से जो इंक्लाइनेशन होगा वो कितना होगा, इसके बराबर होगा 1/2 tan इनवर्स 4/pi। ठीक है, सो हमें इंक्लाइनेशन फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल एक्सिस का वायर के डायमीटर से। ठीक है, सो पहले ये क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। सो भाई मैंने मान लिया कि मेरा ये जो है पूरा एक सेमी सर्कुलर वायर है और ओ भी इसका एक डायमीटर है। इसके डायमीटर के एंड ओ से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और ओ एक्स और ओ वाई इस वायर की रेफरेंस एक्सिस हैं जिसके रिस्पेक्ट हम लोग इसकी पोजीशन को बता रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट ओ बी द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर वायर एंड ओ एक्स एंड ओ वाई बी द एक्सिस ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सपोज ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश वी द प्रिंसिपल एक्सिस विच मेक एन एंगल थीटा विथ द डायमीटर ओ बी या ओ एक्स। अब ओ बी और ओ एक्स बराबर क्यों है, क्योंकि भाई अगर मैं इस डायमीटर ओ बी को देखूँ सो ये मेरा ओ एक्स एक्सिस पर ही तो लाई कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जितना ओ बी के साथ में एंगल बनाएगी वही ओ एक्स के साथ में इसका एंगल होगा। तो चाहे आप ओ बी बोलिए या ओ एक्स, बात एक ही होगी। ठीक है, आगे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सो हमको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे हमें जो गिवन है उसका हम लोग यूज़ करेंगे। सिंस रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर वायर ए, यानी कि हमको सेमी सर्कुलर वायर की रेडियस कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। देन तो अब इस वायर की लेंथ कितनी होगी भाई, जब ये सर्कुलर है सो आप लोग पूरे सर्किल की सर्कमफ्रेंस जानते हो कितनी होती है, 2 पाई इंटू रेडियस। बट ये हाफ है, सो 2 का हाफ कितना होगा, सिर्फ पाई। सो पाई इंटू रेडियस और इसकी रेडियस कितनी है, ए। सो लेंथ ऑफ वायर कितनी हो गई, पाई ए। अब मैंने क्या मान लिया, रो क्या है, इसका मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि इसकी वायर में जितना भी पर यूनिट लेंथ में जो मास है उसको मैंने रो कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इफ़ थीटा बी द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस टू द डायमीटर ओ बी या ओ एक्स, देन अगर थीटा इंक्लाइनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस का डायमीटर ओ बी से तो tan टू थीटा इज इक्वल टू 2f/b-a। इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोगों ने लास्ट 2 क्वेश्चंस में भी किया था और इसी का यूज़ हम लोग इसमें करेंगे। अब यहाँ पर f, b और a की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, जिसको हम लोग निकाल करके यहाँ पे रखेंगे और हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सो हमें इस वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ एक्स एक्सिस के अबाउट, ओ वाई एक्सिस के अबाउट और इसी वायर का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ओ एक्स और ओ वाई के अबाउट फाइंड आउट करना है। सो अगर आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पता हो तो हम लोग कैसे करते थे, पहले इसकी सर्कमफ्रेंस पे एक पार्ट कंसीडर करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ एक्स के अबाउट निकालेंगे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ वाई के अबाउट निकालेंगे, और जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसमें एक्स के अलॉन्ग लिमिट लगा करके टोटल वायर का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे और वाई के अबाउट लिमिट लगा करके टोटल वायर का वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर एक आर्क पी क्यू कंसीडर कर लिए। अब चूंकि इसकी रेडियस कितनी है, ए है, और ये आर्क d फाई एंगल बना रही है, सो इस आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, आप लोग जानते हो आर्क बराबर क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस। तो रेडियस ए है और एंगल कितना है, d फाई, तो इस पी क्यू की लेंथ कितनी हो गई, ए डेल फाई। ठीक है, सो इसी का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं ओ एक्स एक्सिस के अबाउट निकालूंगा। नाउ कंसीडर एन एलिमेंट्री आर्क पी क्यू सच दैट, हमने एक पी क्यू आर्क कंसीडर की है कि जिसकी आर्क की पी क्यू की लेंथ कितनी है, ए इंटू डेल फाई, यानी कि रेडियस इंटू एंगल। अब इसका मैंने मास मान लिया कितना, डेल्टा एम। अब इस डेल्टा एम की वैल्यू क्या होगी भाई, अगर इस लेंथ में हम लोग मास पर यूनिट लेंथ जो रो हम लोगों ने निकाला था उसका प्रोडक्ट कर दें तो वही तो डेल्टा एम की वैल्यू होगी। सो मैंने क्या कर दिया, डेल्टा एम को रो इंटू लेंथ ऑफ आर्क। सो इस हमारे ये क्या आ गया है, हमारा आर्क का मास आ गया है। अब डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फ्रॉम ओ एक्स, अब इस पी क्यू आर्क की ओ एक्स से डिस्टेंस कितनी है, ए साइन फाई। ये कैसे आई है कि भाई अगर मैं देखूँ ये जो आर्क पी क्यू है वो इस एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, फाई।
सो ये वाली लेंथ यही तो होगी इस पी क्यू आर की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ही। आप लोग जानते हो एंगल के सामने वाली डिस्टेंस कितनी होती है, ए साइन फाई, और एक्सिस पे कितनी होगी ये ए कॉस फाई। तो हमें तो ये चाहिए, तो ये कितनी हो गई ए साइन फाई। सो बस इसीलिए मैंने यहाँ पर ए साइन फाई लिखा हुआ है। अब आगे नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पी क्यू अबाउट ओ एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। सो डी आई बराबर क्या हो गया, डेल्टा एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब डेल्टा एम की वैल्यू हम लोग अभी ऊपर निकाले हैं, क्या निकाले हैं, रो इंटू ए डेल फाई। सो जब यहाँ पे रो ए डेल फाई रखेंगे और ए स्क्वायर पहले से है तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, रो आपका ऐसे ही रहा और साइन स्क्वायर फाई डी फाई। सो ये मैंने डी आई निकाला है किसका, आर्क पी क्यू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है ओ एक्स के अबाउट। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करके एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात आती है कि सर इंटीग्रेट किसके अलॉन्ग करेंगे या हमारी लिमिट क्या होगी। सो अगर इस आर्क को मैं इधर ज़ीरो से लेकर के और इधर पाई तक इंटीग्रेट कर दूँ तो पूरे सर्कुलर वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हमें मिल जाएगा। सो मैंने वही लिखा हुआ है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर वायर अबाउट ओ एक्स। अब आप लोग जानते हो ओ एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग किससे नोट करते हैं, ए से। सो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन जीरो से पाई डी आई की वैल्यू मैंने यहाँ से ला के रख दी है, रो ए क्यूब साइन स्क्वायर फाई डी फाई। ये कांस्टेंट था, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब चूँकि जीरो से पाई लिमिट है और साइन स्क्वायर फाई डी फाई है, सो मैंने क्या किया, टू का प्रोडक्ट किया और लिमिट को आधा कर दिया, साइन स्क्वायर फाई डी फाई। यहाँ पे मैंने वैली फॉर्मूला लगाया। सो इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 4, रो ए क्यूब आपका ऐसे ही रहा और ये टू आपका ऐसे ही रहा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो आपको ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, रो ए क्यूब पाई अपॉन 2। ये मेरी ए की वैल्यू निकल आई। अब इसी तरीके से हम लोग आर्क पी क्यू का ओ वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको वाई के अलॉन्ग इंटीग्रेट करके पूरे वायर का वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। अब मैंने वही लिखा है, सिंस डिस्टेंस ऑफ आर्क पी क्यू फ्रॉम ओ वाई। अब आर्क पी क्यू की ओ वाई से डिस्टेंस कितनी है, ए प्लस ए कॉस फाई। अभी कैसे है मैं दिखाता हूँ भाई। अगर मैं इसको देखूँ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ए कॉस फाई, और चूँकि इसकी रेडियस कितनी है ए, तो ये हो गई ए और ये ए कॉस फाई, तो ये टोटल कितनी हो गई, ए प्लस ए कॉस फाई। सो इसलिए इस पी क्यू आर की ओ वाई से डिस्टेंस कितनी होगी, ए प्लस ए कॉस फाई। सो मैंने वही लिखा हुआ है, ए प्लस ए कॉस फाई। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क पी क्यू अबाउट ओ वाई, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से पाई के अलॉन्ग, तो हमें वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। सो मैंने वही लिखा हुआ है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल वायर अबाउट ओ वाई। सो ओ वाई के अबाउट कितना होगा, इंटीग्रेशन जीरो से पाई, और इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है। चूँकि डेल्टा एम की वैल्यू क्या थी, रो इंटू ए डेल फाई, और इसमें से क्या आया भाई, ए और ए दोनों जगह पर है। सो मैं ए कॉमन निकालूंगा, चूँकि स्क्वायर है, सो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस फाई का होल स्क्वायर और डी फाई। अब ओ वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बी होता है। अब चूँकि रो ए और ए की पावर 2, जो ए क्यूब मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन जीरो से पाई। अब 1 प्लस कॉस फाई, मुझे इस 1 को ख़त्म करना है। सो मैंने क्या किया, 1 तो ऐसे ही रहा, बट कॉस फाई की जगह पे मैंने क्या फॉर्मूला यूज़ किया, 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1। सो इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो गया, और इसका होल स्क्वायर था, मैंने होल स्क्वायर कर दिया, और डी फाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इस कॉस स्क्वायर का कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4 पाई बाई 2, और ये डी फाई। अब मुझे लिमिट जीरो से पाई बाई 2 बनानी है अगर मैं वैली फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। सो मैंने क्या कर दिया है, 5/2 की जगह पर टी को सब्सटीट्यूट कर दिया है। सो डी फाई कितना हो जाएगा, 2dt के बराबर। सो मैंने इसमें ये सब्सटीट्यूशन लगाया है। रो ए क्यूब आपका ऐसे ही रहा, जीरो से पाई बाई 2 लिमिट हो गई, 4 ऐसे ही रहा। अब कॉस की पावर 4 पाई बाई 2 था, सो कॉस की पावर 4, अब पाई बाई 2 की जगह पर मैंने क्या रखा है, टी, और डी फाई की जगह पर क्या रखेंगे, 2dt, तो मैंने 2dt रख दिया है। अब क्या हुआ, 4 इंटू 2 8 हो गया, और ये रो क्यूब ऐसे ही रहा। सो 8 रो ए क्यूब, ये मेरा कांस्टेंट था, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई 2 कॉस की पावर 4d dt। अब सो जब इसमें वैली फॉर्मूला लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 1/2 पाई बाई 2, और 8 रो ए क्यूब आपका ऐसे ही रहा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, b इज इक्वल टू 3/2 पाई रो ए क्यूब। अब ये मुझे b की वैल्यू मिल गई है, ये मेरी a की वैल्यू है। अब हमें f की वैल्यू और चाहिए। सो f क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ ए एंड ओ बी। सो मैंने वही लिखा हुआ है, नाउ f इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई। अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एक्स इंटू वाई। सो अब उसी तरीके से क्या होगा भाई, ओ एक्स और ओ वाई के अबाउट मुझे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया चाहिए पूरे वायर का। सो मैं क्या करूँगा, पहले मैं उस आर्क पी क्यू का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ओ एक्स और ओ वाई के अबाउट निकालूंगा, और उसको जीरो से पाई वाई के बीच में इंटीग्रेट कर दूंगा। सो मैंने वही लिखा हुआ है, जीरो से पाई प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क पी क्यू अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई। अब पी क्यू आर का ओ एक्स और ओ वाई के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डेल्टा एम इंटू एक्स इंटू वाई।
अब आप जानते हो आर्क पी क्यू की एक्स एक्सेस से डिस्टेंस कितनी थी, ए साइन फाई, और वाई से कितनी थी, ए प्लस ए कॉस फाई, और डेल्टा टाइम की वैल्यू क्या थी, रो ए डी फाई। सो मैंने इसको रख दिया। अब चूँकि रो ए और एक ए पावर यहाँ से आएगी और एक यहाँ से आएगा, सो कितनी होगी, ए की पावर 3 और रो ये मैंने बाहर निकाल लिया, साइन फाई 1 प्लस कॉस फाई डी फाई। अब इसको मैंने सॉल्व किया, क्या किया मैंने, साइन फाई का इसमें प्रोडक्ट किया और इसमें प्रोडक्ट कर दिया। सो रो ए क्यूब आपका ऐसे ही रहा 0 से पाई, साइन फाई का इसमें किया डी फाई ऐसे ही लिखा रहने दिया, फिर साइन फाई और कॉस फाई ऐसे ही लिख दिया डी फाई। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 का प्रोडक्ट किया, 2 का डिवाइड किया है, क्यों, चूँकि ये मेरा साइन 2 फाई का फॉर्मूला बन जाएगा और हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। आप लोग जानते हो साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस फाई, लिमिट 0 से पाई, 1/2 ऐसे ही रहा। अब चूँकि साइन 2 पाई बन जाएगा तो साइन 2 पाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस 2 फाई अपॉन 2, लिमिट 0 से पाई। इसका वैल्यू क्या होगी, 1 + 1, चूँकि कॉस फाई की वैल्यू -1 होती है, बाहर माइनस है तो 1 + 1 हो जाएगा, और प्लस का 1/2। इसमें जब आप लिमिट पुट करोगे तो आपको 0 - 0 मिलेगा। सो क्या हो जाएगा, रो ए क्यूब इंटू 1 + 1। सो फाइनली हमें एफ़ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एफ इज इक्वल टू 2 रो ए क्यूब। ये हमारी एफ़ की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से मैंने ए की वैल्यू को भी लिख दिया है और बी की वैल्यू को भी लिख दिया है। सो हमारे पास एफ ए बी तीनों की वैल्यू आ गई है। इनका यूज़ हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करेंगे। सो मैंने वही लिखा हुआ है, यूजिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड एफ इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2f अपॉन बी माइनस ए। एफ की वैल्यू क्या है 2, ऐसे ही रखा है मैंने, 2 रो ए क्यूब, तो 2 रो ए क्यूब मैंने रख दिया। बी की वैल्यू क्या है 3/2 पाई रो ए क्यूब, तो 3/2 रो ए क्यूब, चूँकि पाई दोनों में आ रहा है, ए और बी दोनों में, तो मैंने पाई को कॉमन निकाल लिया है। ए की वैल्यू क्या है रो ए क्यूब अपॉन 2 पाई, इसमें से भी कॉमन आ गया। अब क्या हुआ भाई, 3/2 रो ए क्यूब और रो ए क्यूब बाई 2, यानी कि ये 3/2 है और ये हाफ है, सो सिर्फ रो ए क्यूब बचेगा और पाई आपका ऐसे ही रहा। ये क्या हो गया 2 × 2 4 रो ए क्यूब, इस वाले रो ए क्यूब से ये वाला रो ए क्यूब मेरा कैंसिल आउट हो गया। सो क्या बचा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 4/पाई। मुझे तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan यहाँ से क्या होगा इन्वर्स में आ गया। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 4/पाई। यही हमको प्रूफ करना था।